सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि एक करारा जवाब है उन सारे नफरतियों के लिए जो इस देश को किसी एक खास धर्म की जागीर बनाना चाहते हैं। मुल्लाओं को न खिलाना पिलाना, इन्हें सालों को हमारे देश से भगाओ, ये जुमले हैं संस्कारी आतंकवादी पिंकी चौधरी के। देखिए वीडियो। मुल्ला ना पिएगा कोई सब यहाँ भोसड़ी का। मना कर दो, यहाँ कोई मुल्ला ना रुके, ना मुल्ला को खिलाना ना पिलाना, इन्हें सालों को हमारे देश से भगाना। ध्यान करो रे, मुल्ला ना रुके यहाँ से कोई। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तेरे बाप दादा हजारों साल से यही सपना देख देख कर दुनिया से चले गए और तू भी खाली हाथ निकल लेगा। सुनो पिंकी, अब्दुल ना पंक्चर बनाकर मेहनत करके हलाल के पैसों से खाता है और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अब्दुल को खिला सको, जबकि तुम्हारे अपने घर का चूल्हा ही मुसलमानों की वजह से जलता है। जब तक तुम मुसलमानों को गरियाओगे नहीं, उनके खिलाफ जहर नहीं उगलोगे, तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। अरे भिखारी की औलाद, जुमे के दिन जाकर किसी मुस्लिम बस्ती में देख लेना, पता चल जाएगा कौन भीख मांगता है। और हम मुल्ले बिना नाम पूछे भीख भी देते हैं और खिलाते भी हैं। इसलिए पिंकी, तुम अब्दुल की चिंता छोड़ ही दो। अब आइए इस संस्कारी फसादी की थोड़ी सी कुंडली खोलकर आपको दिखा दूं। पिंकी चौधरी, इसका असली नाम भूपेंद्र तोमर है। हिंदू रक्षा दल नामक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी है। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी शामिल है। इसके ऊपर तकरीबन 16 से अधिक मुकदमे दर्ज है और ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाने की बात कर रहा है। वाह, यही वो पिंकी चौधरी है जिसने 2020 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। हिंदू रक्षा दल भूपेंद्र तोमर पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो JNU में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे। यही वो पिंकी चौधरी है जिसने 2024 में खुलेआम कुरान पाक का अपमान किया और मुसलमानों के नरसंहार करने की धमकी देते हुए कहा, अगर तीसरा बच्चा कोई मुसलमान करता है तो इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। ये अल्लाह के नाम पर इस देश को कब्जा करना चाहते हैं। मैं कहूं या इन्हें भगा देना चाहिए या मार देना चाहिए। अल्लाह की देन है। अल्लाह 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 कहां से अल्लाह आके इनके साथ क्या करता है? जो अल्लाह की देन होती है, क्या अल्लाह की देन है? कोई अल्लाह की देन नहीं है। अगर तीसरा कोई बच्चा करता है मुसलमान तो उसको जेल में डाल देना चाहिए। अल्लाह के नाम पर इस देश को कब्जा करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी स्थिति यहां करना चाहते हैं जैसे इन देशों में है। 10 साल में इन्होंने कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी संख्या को बढ़ाने का काम किया है। आज भारत में भी ये काबू में नहीं है, बेकाबू भीड़ हो गई है। मैं कहूं या तो इन्हें भगा देना चाहिए और नहीं तो इन्हें मार देना चाहिए, नहीं तो यही स्थिति यहां हमारे साथ होगी। बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उन्हें सबको यहां लाना चाहिए और यहां जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, इन्हें मार मार के सालों को ऐसी स्थिति इनकी पैदा कर देनी चाहिए, ये यहां नहीं रहने चाहिए। तक ये मुसलमान कुरान को फॉलो करेंगे तब तक नाश ही नाश होगा। कुरान जैसी गंदी चीजें ये बंद होनी चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदू को मार करके ये बता दिया है कि यहां केवल मुसलमान रहेगा, ऐसे ही यहां हिंदू को भी बता देना चाहिए कि यहां केवल हिंदू रहेगा। यही वो पिंकी चौधरी है जिसने अपने संगठन के साथ मिलकर गुलधर रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर उन पर हमला किया और उनकी झुग्गियों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। पुलिस ने जांच करके बताया कि जिन लोगों पर इसने बांग्लादेशी बताकर हमला किया था वो भारतीय नागरिक थे और इस मामले में इसे गिरफ्तार भी किया गया। इसके जैसे संस्कारी अपराधी जिन्हें जेल के अंदर होना चाहिए, वो मोदी के राज में बाहर खुल्लम खुल्ला देश के अंदर नफरत का जहर घोल रहे हैं। नामूसे रिसालत के लिए बोलने वाले मौलाना कमर गनी उस्मानी, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले सरजिल इमाम और उनके जैसे कई लोग जिनका नाम मुसलमान होने की वजह से जेल के अंदर हैं। अब पश्चिम बंगाल में गरीब ठेला वाले और ऑटो रिक्शा वाले से उनका नाम और धर्म पूछा गया, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें थप्पड़ मारा गया और जबरन जय श्री राम और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। नाम का अच्छा रजत कटवा कटवा रजत कंसारी कटवा है। जय श्री राम बोल। हम लोग रेत को मानता है, जो अल्लाह अकबर जहाँ बोला ना हाथ से लगेगा। सब भगवान को मानता है, सब भगवान को। जय श्री राम बोल, जोर से बोल, जोर से।
श्री राम तो बोला यार, जोर से बोल, बोला तो जय श्री राम, और जोर से जोर से, अरे जय श्री राम। हाँ क्या बेटा अल्लाहू अकबर बोला, हम लोग बल्ला में घुस के मारे तो फिर बल्ला का बोला तो नंदी बगान यार, आप क्या बोलेगा, बोला तो नंदी बगान फिर बोलेगा चल बैठेगा, चल नंदी बगान, हाँ चल नंदी बगान यार, वो देख के लग रहा कड़ुआ है, चल नंदी बगान तक बैठ चल नंदी बगान, चलो नहीं यार नंदी बगान, इधर तक तोड़ देंगे। केरल का कश्मीर में हम लोग का हिंदू मारी से कड़ुआ है, कड़ुआ को मार रही लड़का को। क्या ये आतंकवाद नहीं है? मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार कब बंद होगा? हमले का बदला आतंकियों से लेना था, देश के गरीब मुसलमानों से नहीं। ऐसे अपराधियों पर कानून कब सख्त होगा? कहाँ है पुलिस प्रशासन? ऐसे आतंकियों पर उनकी नजर नहीं पड़ रही है क्या? मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, खुद इस लपरझंटस को हनुमान चालीसा याद नहीं होगा। इसका हुलिया साफ साफ बता रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना इसके बस की बात नहीं है, और ये गरीब मुसलमानों को डरा धमकाकर जय श्री राम और हनुमान चालीसा पढ़वाने चला है। अबे तुम क्या समझते हो? तुम जबरदस्ती किसी को डरा धमकाकर जय श्री राम बुलवा लोगे तो राम जी तुमसे खुश हो जाएंगे? हरगिज नहीं। तुम्हारे इन हरकतों को राम जी की आत्मा अगर देखती होगी ना तो 1000 बार तुम पर लानत भेजती होगी। तुम लोग राम का नाम लेकर ये जो अत्याचार कर रहे हो ना, सनातन धर्म और राम के नाम को तुम लोग खुद ही कलंकित कर रहे हो। क्या रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में कभी ये कहा क्या कि लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाओ, जय श्री राम बोलकर मुसलमानों को मारो पीटो, उनके दुकानों मकानों को तोड़ो फोड़ो और जलाओ? अबे तुम लोगों को तो यह भी नहीं मालूम कि भगवान की भक्ति किसी को डरा धमका कर नहीं करवाई जाती है, बल्कि भक्ति वो होती है जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रेम से भगवान का नाम जबान पर आए। मगर तुम जैसे आतंकी नकली हिंदुओं को भगवान की भक्ति से तो कुछ लेना देना है नहीं। तुमको तो सिर्फ एक ही भक्ति आती है, जो है अंधभक्ति। जी हाँ, गोबर भक्ति और पेशाब के नशे में ये लोग इतना चूर हैं कि कोई हिंदू अगर बेगुनाह मुसलमानों की तरफदारी करता है, ये लोग उसे भी नहीं छोड़ते हैं। ये शैला नेगी हैं, इनका कहना है कि इन्हें रेप की धमकी दी जा रही है। शैला का गुनाह यह है कि शैला ने नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम व्यापारियों और दुकानदारों के साथ बर्बरता और मारपीट का विरोध किया था, जबकि रेप का आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। इसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ, कोई बात नहीं, रेप नहीं, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। थैंक यू। लखनऊ में एक चाय की दुकान है, फेमस शर्मा चाय। ये उसी का मालिक है। इसका पूरा धंधा दलित पिछड़ों से चलता है, पर ये मनुस्मृति को संविधान से बड़ा मानता है, आरक्षण को खत्म करना चाहता है। बता रहा है भारत हिंदू राष्ट्र है। पत्रकार ने पूछ लिया घोषणा किसने किया, तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? आप मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ, आपकी मनुस्मृति बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। संविधान बड़ा नहीं है? संविधान नहीं बड़ा है। मनुस्मृति सही है। हाँ, मनुस्मृति सही है। मनुस्मृति सही है। हाँ सही है। शर्मा जी, हमारा इतिहास है। शर्मा जी कौन बनाया जाति? कौन बनाया है? आपको अभी तो पढ़े होंगे आप। कौन है? आप कौन है ये बताइए। हम तो इंसान हैं। अच्छा बढ़ना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए, आरक्षण कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इस देश से। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। शर्मा जी आपको क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण खत्म होगा तब एक समान होंगे सब। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम राष्ट्र अलग पाकिस्तान बना था, तो ये हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? किसने, कौन घोषणा किया? घोषणा कोई करे या न करे, अपने आप बन जो गया। हिंदू यहाँ रह रहा था तो हिंदू राष्ट्र हुआ। आपको दे रहे हैं, आप पत्रकार हो ही नहीं। आप बताइए हिंदू राष्ट्र कब आप बना? किसी दीन से पत्रकार नहीं हो, किसी लेवल से। हिंदू राष्ट्र कब बना? किसी लेवल से पत्रकार नहीं हो। जवाब ही नहीं आपके पास। हिंदू राष्ट्र बना 1947 में। अब जाइए आप, कब घोषणा हुई? करिए आप। किसने घोषणा की? किसने घोषणा की? हम लोग कर रहे हैं, हम जनता है। आप छोड़िए बस, अब जाइए। घोषणा कहाँ पे किए थे? अब आप जा सकते हैं यहाँ से। घोषणा कहाँ की अब थी? आप जा सकते हैं यहाँ से।
घोषणा कहाँ किए थे अब आप? आप जहाँ से जा सकते हैं। बता ही नहीं रहे घोषणा कहाँ किए थे, बता ही नहीं रहे। आप उल्टा पत्रकार को कहने लगा तुमको कुछ नहीं पता, तुम किसी लेवल से पत्रकार नहीं हो। मतलब इसके हिसाब से वही सही पत्रकार है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल किया गया इसके गोबर ज्ञान का समर्थन करे। अब देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का पाठ होना चाहिए। अब जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का पाठ होना चाहिए। अब एक हाथ में संविधान तो एक हाथ में गीता और कुरान होनी चाहिए। चलो मेरी मत मानो, इस पर्ची वाले बाबा की तो मान लो। इसलिए कहा जाता है कि इतना झूठ मत बोलो कि कभी अगर सच बोलना पड़े तो लोग अपने कानों पर यकीन न कर सके। यह आदमी सच भी बोल सकता है, भाईचारे की भी बात कर सकता है, अमनो शांति की भी बात कर सकता है। खैर देर आए दुरुस्त आए, फिर भी दिल यकीन नहीं कर पा रहा है। मजबूरी है या अंतर आत्मा जाग गई है। आप लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए AR शिबली, AR स्पेस SHIBLI और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दीजिए।